तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष वैष्णव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी और हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम गए चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो आ रहा है तो ये मत समझना कि सिर्फ हम यहाँ पर गर्म चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, गर्म चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक ब्रांच है। ठीक है, हमारे पास केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें हीट निकल रही, वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ हम चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। ठीक है, एनर्जी कैसे चेंज हो रही है हम उसका यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टली हीट एंड वर्क के बारे में ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जब हमारे पास हो रही है उस दौरान हमारे पास क्या क्या वर्क चेंज हो रहा है, क्या क्या हमारे पास अलग अलग चेंजेस हो रही है, हीट में क्या चेंज हो रहा है, ये सब हम इसी में पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद इट टेल्स हाउ एनर्जी चेंज व्हेन अ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज हैपेंस, ये मैं भी बता दिया। ठीक है, चलो, तो ये हम यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जैसे गर्म चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पास फिजिकल और केमिकल रिएक्शन जब हम देखते हैं तो उस दौरान हमारे पास क्या क्या चेंजेस दिख रही है, हीट में क्या दिख रहा है, वर्क में क्या चेंज हो रहा है और एनी अदर। ठीक है, किसी भी चीज़ में हमको क्या चेंजेस दिखने को मिल रहा है, ये हम किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे या फिर इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा डेफिनेशन है। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है, क्यों है, ये भी बता देना। ठीक है, चलो, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of energy change exceptly heat and work। ठीक है, ओके, during physical chemical process it tells how energy changes when a chemical reaction and physical change happens। ओके, तो ये हमारे पास इसकी हो गई बात। तो चलो इसको नोट कर लो। लाइट बंद, पेन कॉपी पकड़ो, चलो नोट कर लो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले मेरी एक बात सुनो। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास वर्ड है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिखे ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले आ रहा है इसमें हमारे पास सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी। ठीक है, जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, वाटर इन अ बीकर बीइंग हीटेड। ठीक है, जब हम पानी गर्म कर रहे हैं वो वाटर क्या है, हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, और एग्जांपल समझ, जैसे हमारे पास एक कप में चाय है। ठीक है, तो हमारे पास जो कप में चाय है वो है हमारे पास सिस्टम। उसके आसपास का एरिया, उसके आसपास जितना भी एरिया हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, अभी सराउंडिंग छोड़ो, बस सिस्टम का ही बात कर लो। चलो ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये फोन है। ठीक है, ये एक सिस्टम है और इसके आसपास का एरिया सराउंडिंग। ठीक है, और कई है, जैसे हमारे बॉडी में सेल्स होती है। ठीक है, सेल्स क्या है, सेल्स सिस्टम है कि सराउंडिंग है, छोड़ो। ठीक है, सेल्स हमारे पास सराउंड में हो सकता है और उसके अंदर जो सेल ऑर्गन है वो क्या है, सिस्टम है। ठीक है, वो छोटे छोटे हमारे पास जो ऑर्गन है उनके अलग सिस्टम है, उसके आसपास देखो अलग अलग, चलो मान लो वो क्या है, अलग अलग प्लैनेट्स है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास खुद ही एक यूनिवर्स है जहाँ अलग अलग हमारे पास प्लैनेट्स है। ओके, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एक प्लेनेट क्या करे, जैसे हमारे पास एक हम ऑर्गन लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सिस्टम हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लो या न्यूक्लियस ले लो। ठीक है, ये सब क्या है, एक सिस्टम में हमारे पास गिन के आ गए। ठीक है, तो वो हमारे पास प्लेनेट भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, एक अर्थ का अर्थ बोल दो माइटोकॉन्ड्रिया को, बाकी उसके बाद आगे जुपिटर वीनस ये सबको बाकी हम ऑर्गन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम में इस टाइप से कुछ आ गया है। ठीक है, और बाकी बाकी उसके आसपास का जो भी एरिया है वो सराउंडिंग है। जैसे कि आप जिस घर में देख रहे हो, ठीक है, या कहीं लाइब्रेरी में देख रहे हो, लाइब्रेरी क्या है, खुद में एक सिस्टम है, उसके बाहर का एरिया क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, मैंने क्या कहा, लाइब्रेरी खुद एक सिस्टम हो रखा है, या फिर आप जो बुक बुक बोल रहा हो, ठीक है, जिस घर में देख रहे हो इस वीडियो को, ठीक है,
या कहीं बाहर देख रहे हो या खड़े हो, ठीक है। जहाँ खड़े हो वो अपने आप में एक सिस्टम है, ठीक है। उस जैसे हम लोग एरिया में रहते हैं, ठीक है, जिस एरिया का, जैसे हम मेरा अगर पता बोला जाए तो पता मेरा अलग है, ठीक है। आप जिस जगह में रहते हैं उसका एक अलग नाम होता है, ये नगर बोल देते हैं, ठीक है। इस जगह वो रहता है, एरिया का अलग से नाम फिक्स होता है आपके शहर में। वो एक सिस्टम हो चुका है, ठीक है। उसके बाहर जाओगे सराउंडिंग, ठीक है। ये हमारे पास, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के किसी शहर में, तो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। वो शहर एक सिस्टम है, वो सिटी एक सिस्टम है, और बाकी जितने भी देश, मतलब जाकि बाकी जितने भी हमारे पास सिटीज़ आ रही है, विलेजेस आ रहे हैं, वो क्या है, सराउंड में आ जाएंगे। आप अपने जगह को सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब सिस्टम आप समझ चुके होंगे, ठीक है। हाँ, फिर आ रहा है सराउंडिंग, ठीक है। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन अफेक्ट इट। अब हमने कॉफ़ी का एग्जांपल देखा था, ठीक है। अब मैं खुद में एक सिस्टम हूँ, ठीक है। आप भी खुद में एक सिस्टम है, ठीक है। और हमारे आसपास का क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। आसपास जो भी एरिया है सब सराउंडिंग है। जैसे कि आप गटर देख लो, ठीक है। गंदा एग्जांपल है पर गटर देख लो, गटर है, ठीक है। गटर अपना खुद में एक सिस्टम है, उसके बाहर का एरिया सराउंडिंग है, ठीक है। आप स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में आप सब हो, आपका अलग एक सिस्टम है, ठीक है। और बाहर जितना भी है वो सब सराउंडिंग है। बाहर से कोई आ रहा है, ये नहीं है कि एक बाहर का एरिया है सराउंडिंग। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो भी सराउंडिंग है, ठीक है। अगर आपके सेल्स में कुछ हमारे पास जिसकी ज़रूरत नहीं है वो आ रहा है, वो भी सराउंडिंग होता है। ओके, ये सब सराउंडिंग है, ठीक है। और जैसे देखो, ठीक है, इस फ़ोन में अगर कोई फ़ोन आया, ठीक है, तो फ़ोन किससे है, वेव्स के हमारे पास मीडियम से है, ठीक है। वेव्स का ज़रूरत था उसके लिए, ठीक है। वेव्स आई तभी यहाँ पास फ़ोन आ चुका, ठीक है। तो वो वेव्स क्या थी, सराउंडिंग थी, ठीक है। और एक थोड़ा एग्जांपल देख लो, ठीक है। आप पानी गर्म कर रहे हो गैस पे, ठीक है, गैस पे पानी गर्म कर रहे हो, पर जो आग आप दिए वो सराउंडिंग है, और जो पानी गर्म कर रहे हो वो सिस्टम है ना। अभी ठंड का मौसम चला, ठीक है, अभी ठंड है, नॉर्मल हो, ओके। जो ठंड की हवा हमारे पास आ रही है वो सराउंडिंग है, और आपके ऊपर लग रही, आप एक सिस्टम हो। ये सिस्टम और सराउंडिंग है, बस बात खत्म, ठीक है। फिर यूनिवर्स का बात हुआ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, यूनिवर्स इज इक्वल यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग जब हमारे पास मिल जाते, ठीक है। एक छोटा सा जैसे आप एक सेल को देखो, ठीक है, सेल के एग्जांपल से देखोगे, एक छोटा सा सेल है, उसके अंदर कितना कुछ है। उस सेल के अंदर हमारे पास बहुत कुछ होता है, आप देख ही नहीं सकते, आप देखोगे कहाँ भाई, उसके लिए आपको क्या बोल सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक आँख चाहिए, आपको आई चाहिए, उसके लिए माइक्रोस्कोपिक आए। अब उसको छोड़ो, ठीक है। तो उस सेल में देखो आसपास कितना कुछ रहता है, ठीक है। एक अलग ही हमारे पास 3D देखोगे कभी, उसमें देखना एक अलग ही दुनिया दिखती है, अगर जब आप सेल का प्रैक्टिकल देखो तो, एकदम एनिमेशन देखो तो, ठीक है। ये हम जो अर्थ में रह रहे, ठीक है, वो छोटा सा एक सेल के मुताबिक है, बाकी पूरा यूनिवर्स में, बाकी तो कितने सा यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, ठीक है। मल्टीवर्स भी एक सिस्टम हो गया, और पूरा आसपास के सराउंडिंग कितना कुछ है ना। ये हम लोग यहाँ पास जान सकते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बना रहे, यूनिवर्स बना रहे, ठीक है। आपका घर, आप खुद ही अपने आप में यूनिवर्स होते हैं, ठीक है। हमारा अलग ऑर्गन सिस्टम होता है, उसके पास वाला ऑर्गन सराउंडिंग, ठीक है। ऐसे हम लोग खुद में ही एक क्या बोल सकते हैं, अलग ही हम लोग वो बना रहे यूनिवर्स, ठीक है। तो चलो इसको मिटाना बोलता, सॉरी, इसको नोट करो, चलो देख लो अच्छे से, देख लो, समझ लो, रट लो, रटना है तो, बाकी अच्छे से समझा दिया गया है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पास देखो, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पास देखते हैं, ओके। सबसे पहले इसमें हम लोग सिस्टम के बारे में जान गए, सिस्टम क्या था, बहुत सारे एग्जांपल से मैंने समझा दिया, यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स को आपको दे दिया इस एग्जांपल में। पर हमारे पास सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। अब हम छोटी मोटी बातें करेंगे, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होता है, द कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पास हमने पानी के बारे में बात किया था, पानी को आप ऐसे खुला छोड़ दो, ठीक है, एक बर्तन में, जैसे कि चलो ये हमारे पास एक है, ठीक है। ये अगर इसका ढक्कन खुला छोड़ दिया जाए, ये ढक्कन हमने यहाँ पास खुला छोड़ दिया, तो यहाँ पास से क्या बोल सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पास हमने, वॉट मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पास से
इसकी खुशबू रिलीज हो रही है, ठीक है, इसकी खुशबू हमारे पास आ रही है, इसके फ्रेगनेंस आ रहा है मतलब, ठीक है। और जो भी मैटर है धीरे धीरे सराउंड या बैक्टीरिया की इसको खराब भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पास है बॉइलिंग वाटर इन ओपन पॉट, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर। इसका एग्जांपल क्या है, क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है, कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, ठीक है। अगर ये गर्म हो जाए अंदर से, ठीक है, तो इसकी एनर्जी बस बाहर निकल सकती है, इसकी हीट बाहर से मिक्सअप हो सकती है, ठीक है। पर ये इसका मैटर खराब नहीं होगा, ठीक है। इसको गर्म करो, इसकी एनर्जी बस बाहर जाएगी, पर इसका मैटर खराब नहीं होगा, ऐसा कहना है इसका, ठीक है। क्लोज कंटेनर ऑफ वाटर, ठीक है। फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, अगर जैसे आप थर्मस जानते हो, ठीक है, थर्मस का एग्जाम्पल ले लो, उसके अंदर क्या है, पानी वैसी का वैसी रहता है, ठीक है। और हमारे पास हॉट पॉट आता है, हॉट स्पॉट नहीं, हॉट पॉट, ठीक है। उससे क्या है, रोटी वोटी रख देते हो, एनर्जी नहीं जाती उसकी, गर्म की गर्म रहती है, ऐसा हमारे पास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, कैन नॉट एक्सचेंज मैटर ऑफ एनर्जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, ओके। तो ये देख लो, नोट कर लो अच्छे से। चलो लाइट बंद कर देते हैं, ये देखो, नोट करो, चलो। हम्म, तो देख लिए होगे, नोट कर लिए होगे, ठीक है। अब क्या, चैप्टर तो वैसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। साथ में हमारे पास ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, ओके। आपको ये फिजिक्स में भी मिल जाएगा, 11 के फिजिक्स में भी है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, हमारे 11 के केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। तो बात ये नहीं, इस चैप्टर को एकदम मज़े से पढ़ेंगे, खुशी खुशी पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, ठीक है, अच्छे से आपको समझा दूंगा, ओके। इसके बाद क्या, आज तो नया चैप्टर चालू है, तो बढ़िया से इसको अपने दोस्तों को भेजो जिसको ज़रूरत है, आज यहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, अपने आगे की पढ़ाई यहाँ से। अगर कोई नया है तो यहाँ स्टार्ट करना चाहे तो कर लो, ठीक है। वैसे नहीं ज़रूरी है कि आप शुरू से ही जाओ केमिस्ट्री, अब आप बड़े हो चुके हो। ऑर्गेनिक को भले 20 से पढ़ नहीं सकते, बाकी आप इसको कहीं से भी उठा के पढ़ लो, ठीक है। कुछ कुछ बस चीज़ें आपको अलग अलग दिखेगी, बाकी सब वही है, ठीक है। कहीं से भी पढ़ सकते हो, बायो भी वैसे ही कर सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स भी वैसे ही कर सकते हो, ठीक है, टेंशन लेने वाली जब बात नहीं है। पर क्या, ये चैप्टर फिजिकल है, ठीक है, थोड़ा हार्ड जाएगा पर अच्छा है, रटना नहीं है, अच्छे से समझो। मैंने एकदम अलग अलग एग्जांपल से आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, उम्मीद हो आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास हो रही, ठीक है। मोल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, उसको भी मैंने अच्छे से समझाया। अब यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स आ चुका है, इसके बाद रिडॉक्स आ जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर ऑर्गेनिक चालू करना पड़ेगा, ओके। और पी ब्लॉक भी बचा है, वो भी करेंगे, ठीक है। तो मोर देन फरवरी तक तो सिलेबस ख़त्म करेंगे ही, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, या उससे पहले ही करा दे, कोई भरोसा नहीं है ना। तो चलो, मिलेंगे अगले लेक्चर में, मिलते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, इसको रिवीजन भी करना, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। पूरे एग्जाम्पल के साथ ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, ओके। तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, सपोर्ट भी दिखाओ, ठीक है, सपोर्ट ज़रूर दिखाना। चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, जो करना है करो, उसके ऊपर ही सिस्टम फेंक के मार दो, अपना या दूसरे का, ठीक है। चलो, बाय बाय।